प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह के। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। और मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए आज के दिन तक अपने बलवंत धर्म दाहिने हाथों में लेकर के मुझे, आपको, हम सबको संभाले हुआ है। इसके लिए धन्यवाद तो बनता है। इसके लिए हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सच है पिता परमेश्वर, हालेलुया। शुरू से लेकर के आज के दिन तक आपने संभाला है प्रभु। आज के दिन नया दिन दिया प्रभु जी, हालेलुया। आशीर्वाद से भरा दिन दिया प्रभु जी। साथ ही प्रभु अपना सत्य आशीर्वादित जीवित वचन दिया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्या दे सकता हूँ, क्या चढ़ा सकता हूँ? होठों का फल स्तुति रूपी बलिदान जो चढ़ाता हूं पिता धन्यवाद के रूप में, उसी से आप प्रसन्न हो जाने वाला परमेश्वर है। आप सृष्टि का मालिक है, सबको जीवन श्वास देने वाला परमेश्वर है। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु मसीह के नाम से आमीन, हालेलुया। बोलिए आमीन। आमीन से मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। आज परमेश्वर ने जो वचन दिया है उसको हमें समझने, जानने और मानने की जरूरत है। तो प्रभु यीशु मसीह में क्या है? प्रभु यीशु मसीह में हम जो विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में क्या है? प्रभु यीशु मसीह में बहुत कुछ है, पर उसमें से हम 6 पॉइंट को रखेंगे आपके सामने में। उसको हमें जानने, मानने, समझने की ज़रूरत है। और ये जो वचन है ये सबके लिए है, सारे जगत के हम सब मनुष्य के लिए हैं, किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो चलिए वचन को शुरू करते हैं। मैं आपको पहले बताता हूं कि प्रभु यीशु मसीह में क्या है। पहला छुटकारा, दूसरा परिपूर्णता, तीसरा सिद्ध होना, चौथा जड़ पकड़ना, पांचवा खतना और छठा जी उठना। पॉइंट तो बहुत सारे हैं, पर हम केवल 6 पॉइंट को रखेंगे आपके सामने। तो सबसे पहले हम छुटकारा को देखते हैं। छुटकारा बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे जीवन के लिए। हम सब मनुष्य, पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, उन सब के लिए छुटकारा बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और छुटकारे को समझना बहुत बड़ा अति आवश्यक है। और जो लोग जानते हैं, मानते हैं, उसका बहुत थोड़ा कम महत्व देते हैं। कुलुस्सियों 1 अध्याय 13 और 14 आयत। उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। ये कितनी महान बात है। उसी ने हमें अंधकार से बस के, यानी शैतान के बस से, संसार में शासन करने वाले अंधकार अर्थात शैतान शासन करने वाला जो सब मनुष्य को अपने बस में कर रखा है, उसी से छुड़ा करके हमें प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, स्वर्गीय राज में प्रवेश कराया, जिसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया, मात्र केवल विश्वास किया। और जितने लोग विश्वास किया है सब प्रवेश कर चुके हैं। कहाँ? स्वर्गीय राज में। और दिन प्रतिदिन लोग भीड़ के भीड़ आ रहे हैं और विश्वास करके स्वर्गीय राज में प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हम मनुष्य की आंखें खोल दिया है, कान खोल दिया है, दिल खोल दिया है, दिमाग खोल दिया है कि जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर वही है। आगे 14वां आयत, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। अगर हमें पापों की क्षमा प्राप्त नहीं होती तो हम अपने पापों का दंड भोगते और नीचे नरक में चले जाते हैं। तो नीचे नरक, काली आग, दरिया जो है, उसमें तड़पना पड़ता है। ये कितनी महान बात है हम मनुष्य के जीवन के लिए। इसको महत्व समझने की ज़रूरत है। कुछ लोग यूँ ही पढ़ लेते हैं, बस यहीं तक समझते हैं, दिल से गहराई से नहीं समझते हैं।
ये कितनी महान बात है हमारे जीवन के लिए, कितनी महान भलाई है उस जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, जो हम सब मनुष्य के लिए इतना बड़ा काम किया है। उसके लिए हमने क्या किया, क्या दिया? कुछ नहीं, केवल विश्वास किया। चलिए रिपीट करके फिर इसको आगे चलते हैं। तो पहला छुटकारा, उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। बोलिए आमीन। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जितने लोग इस संसार में कुछ बाकी लोग हैं, उनके लिए भी है, उनके लिए भी है। परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता है। लोग आ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, क्षमा पा रहे हैं, स्वर्गीय राज में प्रवेश कर रहे हैं। अब परमेश्वर नहीं चाहता कि एक व्यक्ति भी कोई नाश हो जाए। जिंदा परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, वो दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर है। उसका नाम प्रभु मसीह यीशु है। बोलिए आमीन। चलिए दूसरा पॉइंट, परिपूर्णता। कुलुसियों 1 अध्याय 19 आयत। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। कुलुसियों 2 अध्याय 9 आयत। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। ध्यान करें इस बात को, समझे इस बात को। कुलुसियों 1 अध्याय 29 आयत। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। इसीलिए, क्योंकि सारी परिपूर्णता सदैव उसी में वास करती है, और इसलिए हम लोग परिश्रम भी करते हैं। और जो हम परिश्रम करते हैं, इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। इफिसियों 3 अध्याय 19 आयत। इफिसियों 3 अध्याय 19 आयत। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परिपूर्णता किस में है? प्रभु यीशु मसीह में है। और जब हम उसको जान लेंगे तो हमारा जीवन भी परिपूर्ण हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जिसने जगत के हम सभी मनुष्य से प्रेम किया, जगत के सभी पापी मनुष्य से प्रेम किया, उसको जान सको। और हमने जाना, और लोग जान रहे हैं और जानेंगे। जान सको जो ज्ञान से पढ़े हैं, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। सारी भरपूरी, सारे भरपूरी चाहते हैं और परिपूर्णता चाहते हैं, तो जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु पर विश्वास करें। मैं संसार के भाई बहन बच्चे लोगों से कहना चाहता हूँ, और जो लोग विश्वास किया है, कर रहे हैं और करेंगे, क्या है? परमेश्वर की भरी पूरी परिपूर्णता को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे।
फिर जीवन में न कोई दुख, न भूख, न संकट, न समस्या, न विपत्ति, न लोभ, न लालच, न घमंड, न दाग, न झुर्री, न कलंक, न तेरा, न मेरा, न ऊंच, न बीच, न ऊंच, न नीच, न बैर, न बखेरा, कुछ नहीं। जीवन से सारे कचरा साफ प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से धो करके, शुद्ध करके, पवित्र करके, नया जीवन दे करके, अपना बेटा बेटी बना करके परिपूर्ण कर देगा। फिर जीवन में कोई डर नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, घबराहट नहीं, व्याकुलता नहीं, बेचैनी नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ स्वतंत्रता, आनंद, खुशी, शांति बनी रहेगी हमेशा। आमीन। और आगे भी है वचन, यूहन्ना 1 अध्याय 16 आयत। यूहन्ना 1 अध्याय 16 आयत। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। किसकी परिपूर्णता में से? जीवित, सर्वशक्तिमान, प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर यीशु के अनुग्रह से हमने परिपूर्णता पाया है। आमीन बोलते हैं? आमीन बोलिए, धन्यवाद करिए। ये है परमेश्वर की परिपूर्णता जो हम सब ने पाया है। कितनी महान बात है, कितनी महान सौभाग्य की बात है हम सब मनुष्य के जीवन के लिए। ये संतावना देने वाली, पहेलियां बुझाने वाली बात नहीं है, ये जीवन का सच्चाई है। ये ध्यान करें इस बात को, और ये बातें हमेशा जीवन में बना रहे। ये नहीं कि इधर से सुना और इधर से करके निकाल दिया। तीसरा है सिद्ध होना। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 6 और 7 आयत। ध्यान से सुनिए, सुन रहे हैं ना? ध्यान से सुनिए। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिम का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिससे परमेश्वर ने सनातन से, कब से? सनातन से हमारी महिमा के लिए, किसकी? बोलिए, हमारी महिमा के लिए, हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिम में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु परमेश्वर यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट करके चल रहा हूं। इस रिपीट इसलिए करता हूं, सेकंड सेकंड में आदमी का जो ना ध्यान इधर उधर भटकते रहता है, इधर उधर भटकते रहता है। दिमाग में ना जाने कितनी आंधी तूफान की तरह विचार आते रहते हैं। ऐसे में सुनना, समझना, जानना बहुत आसान बात नहीं है, कठिन बात नहीं है, सरल बात नहीं है, कठिन बात है। तो इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आप पर जो रोशनी चमक रही है उसको आप अपने जीवन में चमकने दें। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए, क्या है? किसके लिए? हमारी महिमा के लिए, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। आमीन।
कुलूसियों 2 अध्याय, कुलूसियों 2 अध्याय 3 आयत। ना चढ़ाते जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। किस में? जिसमें में किस में? प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह में क्या है? बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। कुलूसियों 1 अध्याय 28 आयत। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। तो ये तीसरा पॉइंट था, सिद्ध होना। ठीक है। चौथा पॉइंट है जड़ पकड़ना। किस में? जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु में। ऊपर तो एकदम से कोई भी चढ़ के ऊपर चले आते एकदम मैं बिल्कुल हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद। ऊपर जड़ पकड़ता नहीं, ऊपर एकदम से चढ़ जाता है। जड़ पकड़ना जरूरी है। छिप मत पकड़ो, जड़ पकड़ो। कुलूसियों 2 अध्याय 7 आयत। और उसी में जड़ पकड़ते, किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जड़ पकड़ो फिर आगे बढ़ो। जड़ पकड़ा नहीं, आगे बढ़ गया। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। आमीन। तो जड़ पकड़ना। जड़ को कैसे पकड़ोगे? कहाँ पकड़ोगे? मैं बता रहा हूँ कैसे पकड़ोगे। इफिसियों 3 अध्याय 16 से 18 आयत तक आपको समझ में आ जाएगी जड़ कैसे पकड़ा जाता है। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, किसमें? प्रेम में जड़ पकड़कर और नेब डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। बोलिए आमीन। इस प्रकार आप जड़ पकड़ोगे तब पता लगेगा भाई लंबाई, गहराई, ऊंचाई सब कुछ कितना है। प्रेम में जड़ पकड़कर, प्रेम में जड़ पकड़ोगे तभी तो कुछ होगा, कुछ मिलेगा। कुछ जड़ ही नहीं पकड़ोगे तो क्या फायदा होगा। तो परमेश्वर प्रेम है, प्रेम में जड़ पकड़ो आप। पांचवा पॉइंट है खतना। कुलूसियों 2 अध्याय 11 आयत। क्या है खतना? कुलूसियों 2 अध्याय 11 आयत। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता। आ गया समझ में? उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता। जैसे लोग हाथ से करते हैं खतना, अर्थात मसीह का खतना, जिसे
शारीरिक देह उतार दी जाती है। किसकी खतना? मसीह की खतना, जो शारीरिक देह उतार दी जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए खतना किया। अब हमें खतना कराने की जरूरत नहीं है। और जैसा समझने वाली क्या है, शारीरिक देह उतार दी जाती है, तो हमारा शारीरिक देह क्या है? उतार दी गई है, उसको बोलते हैं खतना। 13 आयत सुन लीजिए ध्यान से। हेलो, सुन रहे हैं? ध्यान से सुनिए, ध्यान से। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा कर दिया। ओ हालेलुया। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। उसी ने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा कर दिया। किसने? जीवित सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर ने, जिसका नाम क्या है? बोलिए यीशु, प्रभु यीशु, मसीह यीशु, जिंदा यीशु, सच्चा यीशु, भला यीशु, अच्छा यीशु, धन्य यीशु, प्रभु यीशु, मेरा परमेश्वर यीशु, यीशु 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 यीशु, तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन से, आपके जीवन से, हम सब के जीवन से। आमीन। छठा पॉइंट है, अभी पूरा नहीं हुआ। हाँ, खतना। अभी कहाँ है? हम खतना में हैं। रोमियो 2 अध्याय 25 से 29 आयत। रोमियो 2 अध्याय 25 से 29 आयत तक ध्यान से सुने। यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को न माने तो तेरा खतना बिना खतना की दशा ठहरा। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिना खतने की दशा खतने के बराबर ना गिनी जाएगी? हाँ, गिनी जाएगी। और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिना खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोषी न ठहराएगा? क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है, यहूदी वो नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रकट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का है और आत्मा में है। पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। न कि लेख का, ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। आमीन। और अतः यहूदी की क्या बड़ाई या खतनी की क्या लाभ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हृदय का खतना किया है। शरीर की खतना कराने की जरूरत नहीं है। आमीन। छठा पॉइंट है जी उठना। इफिसियों 2 अध्याय 1 आयत। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। 2 का 5 आयत। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। कितनी महान बात है। किसके साथ? मसीह के साथ जिलाया। कुलुसियों 3 अध्याय। मसीह के साथ जिलाया। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो,
जहाँ मसीह विद्वान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। कैसे प्रकट किए जाओगे? महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जैसा प्रभु यीशु मसीह है वैसा ही हम अपने आप को भी देखेंगे। आमीन। तो ये था 6 पॉइंट जो आज हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने हम सबको बताया है, दिखाया है, समझाया है कि हमारा छुटकारा, परिपूर्णता, सिद्ध होना, जड़ पकड़ना, खतना और जी उठना किस में है? प्रभु यीशु मसीह में है। तो आज का जो टॉपिक था बस ये है आज का जो टॉपिक यही था कि प्रभु मसीह यीशु में क्या है। प्रभु यीशु मसीह में क्या है तो आपने जान लिया। पहला छुटकारा, दूसरा परिपूर्णता, तीसरा सिद्ध होना, चौथा जड़ पकड़ना, पांचवा खतना और छठा जी उठना। तो आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, यही मेरी दिल की दुआ है आप सब के लिए। आत्मिक उन्नति करे, सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। पिता का प्रेम, प्रभु मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की पवित्र संगति अब से लेकर के युगानुयुग तक होती रहे। हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वैत परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थ्य नाम से आमीन। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की। अरे बोलिए ना, जय प्रभु यीशु मसीह की।